यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। वेद की विरासत और स्वर्ग में हलचल। शौर्य ने 8वें चांद पर पहुंचकर रक्त बीज ने प्रस्थापित किया हुआ उसका साम्राज्य जड़ से उखाड़ दिया था। शौर्य को ये सब कुछ करने में अधिक समय नहीं लगा था। 8वें चांद के रक्त बीज के नियंत्रण से मुक्त होते ही परिमल तलवार एक नई चमक के साथ चमकने लगी। शौर्य ने परिमल को देखा और पूछा, परिमल ये कौन सा बदलाव हो रहा है? इस पर परिमल ने घुटनों पर बैठकर शौर्य को प्रणाम किया और फिर कहा, स्वामी आज आयाम देवता का ये आयाम मुक्त हो चुका है और आज असली रूप से आपने आयाम देवता के स्वर्गीय पद को पुनर्जीवित कर लिया है। आपको महल में रखे अंतिम विरासत के अंश को धारण करना है और आप अगले आयाम के देवता बन जाएंगे। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अब तक साल रफ भैरव का दायित्व निभाते हुए शौर्य इस विरासत को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाया था, पर आज वो दिन आ ही गया जब वह पूर्ण आयाम देवता बनने जा रहा था। शौर्य ने अधिक समय नहीं गवाया और वरद और शेरा को लेकर वहां से अंदर जाने लगा। अवंतिका भी चुपचाप उनके पीछे पीछे महल के अंदर चली आई। यहाँ आते ही शौर्य ने एक वैसी ही एक गोल वस्तु देखी जैसी उसे द्वारका के समुद्र तल में मिली थी, पर यह अधिक उद्दीपित होकर चमक रही थी। इसके अंदर से निकल रही 8 अलग अलग रोशनियां उसे और भी अधिक सुंदर बना रही थी। शौर्य ने आगे बढ़कर अपनी खून की एक बूंद उस गोल वस्तु पर डाल दी और वो सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई। कुछ देर हवा में शौर्य के चारों ओर घूमने के बाद उसने सीधा शौर्य के शरीर में प्रवेश कर लिया। शौर्य को बड़े दिनों बाद एक असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। उसके शरीर के ऊपर आयाम की दरारों की तरह दिखने वाली दरारें उभरने लगी। ये देखकर अब तक किसी बात से ना डरने वाला और बिना चिंता करने वाला शेरा भी पहली बार चिंतित हो उठा। अवंतिका के चेहरे पर भी हल्की चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। शौर्य ने अपने दांत ओंठों के नीचे भींच लिए और इस अकल्पनीय दर्द को सहते हुए मन ही मन सिस्टम से बात कर रहा था, सिस्टम ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? ये दर्द अब तक का सबसे भयानक दर्द है। इस पर सिस्टम ने शौर्य के अंदर हो रहे बदलावों को जांचते हुए कहा, होस्ट आपका शरीर आयाम शरीर में बदल रहा है। आपका शरीर पहले ही स्वर्गीय शरीर में बदल चुका था, जिसे वजह से अब आपका शरीर सीधा स्वर्गीय आयाम देवता के शरीर में बदल रहा है। आपके शरीर का हर एक ईसा आयाम तत्व की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अंदर ही निर्माण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको इस पीड़ा को सहन करना ही होगा, तब तक मैं आपकी अन्य तत्व ऊर्जाओं को पूर्ण तरह से संतुलित रखने का प्रयत्न करती हूँ। शौर्य ने जब सिस्टम से ये बेफालतू की जानकारी सुनी तो दर्द के मारे वो और अधिक चिढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, सिस्टम बकवास करना बंद करो और मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। इस पर सिस्टम थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तुम्हारा ये जो दर्द है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसे अंत तक सहन करो। जब सारी शक्ति समाहित हो जाएगी तो अपने आप ये दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहकर सिस्टम चुप हो गई। शौर्य ने हार मानकर इस दर्द को सहन करने का निर्णय ले लिया और चुपचाप उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगा। बाहर वरद के चेहरे पर भय और हैरानी झलक रही थी। उसने डरते हुए शेरा से पूछा, ये क्या हो रहा है गुरुजी को? ये इतनी पीड़ा में क्यों है? क्या इनकी जान को कोई खतरा है? इस पर शेरा ने वरद को सिर उठाकर देखा और फिर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम मुझे पूछ रहा है पर मैं किसे पूछूं? वैसे ये लड़की इसके बारे में जानती होगी। अवंतिका ने तुरंत जवाब दिया, मानो वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। शौर्य का शरीर स्वर्गीय आयाम देवता के शरीर में बदल रहा है। इसके समाहित होने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें इस पीड़ा को सहन करना ही होगा। ये सुनकर शेरा ने शौर्य के पास जाते हुए कहा, भाई चिंता मत करो। आपका शरीर स्वर्गीय आयाम शरीर में बदल रहा है। बस थोड़ा दर्द है, उसे सहन करो। अपन तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर शेरा शौर्य के सिर के पास अपने पंजे से सहलाने लगा। पर तभी शौर्य की दबी और गुस्से भरी आवाज आए, अबे कुत्ते, जब तेरा शरीर आयाम दरारों से भर जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि ये दर्द कितना खतरनाक है। ऊपर से मेरे कुंडल भी आज काम नहीं कर रहे। शौर्य की बात सुनकर शेरा समझ गया कि शौर्य सच में भयानक दर्द से गुजर रहा है, तो उसने तुरंत पीछे जाकर खड़ा रहना बेहतर समझा। लगभग 1 घंटे के असहनीय दर्द से गुजरने के बाद धीरे धीरे शौर्य के शरीर के अंदर की आयाम ऊर्जा शांत होने लगी और शौर्य का शरीर शांत हो गया। उसके शरीर पर बनी दरारें भी धीरे धीरे भरने लगी। शौर्य की सांसें सामान्य हो गई और वो मूर्छित हो गया। जब अगली बार शौर्य ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक आलीशान बिस्तर पर पाया। उसके बिस्तर के अगल बगल शेरा, अवंतिका और वरद शांति से खड़े थे। परिमल तलवार अपने तलवार रूप में आकर शौर्य के शरीर के ऊपर तैर रही थी। शौर्य ने आंखें खोलते ही सबसे पहले परिमल को देखा, जो उसके ऊपर ही तैर रही थी। इस वक्त शौर्य के शरीर से एक पतले धागे की तरह आयाम ऊर्जा निकल रही थी और वो परिमल के साथ जुड़ चुकी थी। तभी परिमल ने खुद का रूप बदला और तुरंत शौर्य के बाहों में कूद गई। उसने अपने सिर को शौर्य के सीने पर रगड़ते हुए कहा, स्वामी आप जाग गए।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा आप कभी जाग ही नहीं पाओगे। ये सुनकर शौर्य ने परिमल के सर पर हाथ फेरा और आसपास देखा और पाया कि चंद्रहास वहां उपस्थित नहीं थी। तब शेरा ने शौर्य से कहा, भाई वो तेरी तलवार बाहर जांच करने गई है। मुझे लगा कि रक्त बीज के मरने के बाद उसका अगर कोई अंश बच गया हो तो हमें उसे खत्म करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बिस्तर से खुद को परिमल से हल्के से दूर करते हुए उठ गया। उसके बाद शौर्य ने अपने शरीर को अंदर बाहर जांच लिया और पाया कि उसके ऊर्जा केंद्र में स्थित ग्रह अब पूरी तरह बदल चुका था। इस ग्रह से एक स्वतंत्र आयाम की आभा महसूस हो रही थी। शौर्य ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और वो चेतना रूप में ग्रह के सतह पर प्रकट हो गया। उसने अपने सामने घने जंगल और घास के मैदान, उफान मारती समुद्र की लहरें और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां महसूस की। तभी सिस्टम जो चिढ़कर चुप बैठी थी शौर्य के बगल में प्रकट हुई और बोली, होस्ट आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुमने मुझे बेवजह डांट दिया। मुझे अब ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए। इस पर शौर्य ने हाथ लहराया और ढेर सारी चॉकलेट उसके सामने रख दी। पर उसके पास इस वक्त आइसक्रीम नहीं थी। पर सिस्टम इससे काफ़ी खुश हो गई। फिर सिस्टम ने आगे कहा, होस्ट अभिनंदन, आपको अब इस ग्रह को अपने आयाम से जोड़ने का मौका मिल चुका है। आप इसे अब सीधा अपने डायमेंशन से जोड़ सकते हैं। ये सुनकर शौर्य खुश हुआ। उसने फिर कुछ देर अपने इस ग्रह को जांचने में बिताई और फिर बाहर आ गया। शौर्य के शरीर के में ये बदलाव तो हो चुके थे पर इससे भी भयानक बदलाव उसके शरीर में पहले से स्थित आयाम में हो चुके थे। माया इस वक्त आयाम में मौजूद लोगों को अपने साथ लेकर हवा में तैर रही थी। नीचे आयाम का पूरा चेहरा मोहरा बदल चुका था। आयाम की मिट्टी में से आध्यात्मिक और आयाम ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वहीं आयाम के क्षेत्र का विस्तार तेजी से बढ़ रहा था। बड़े बड़े पहाड़, कुछ नई आध्यात्मिक जल की नदियां, समुद्र और कुछ विशाल महाद्वीप एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। यहाँ नए जीव धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहे थे। इस वक्त माया आसमान में खड़े होकर शांति से इसे देखे जा रही थी। अंत में उसने अपनी आंखों के कोने में आए आंसू को पोंछ लिया और बोली, अंत में स्वामी ने आयाम शरीर प्राप्त कर ही लिया। अब इस आयाम को स्वतंत्र लोक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन सभी बदलावों से अनजान शौर्य ने अपने साथियों को देखा और फिर आराम से अपने शरीर को मोड़ते हुए बोला, चलो ये काम तो हो गया है। अब हमें वापस समरलोक जाना चाहिए। पता नहीं कितना समय हो गया है हमें यहाँ आकर। इस पर शेरा ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, भाई अपन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ लगभग 1 महीना हो गया होगा। यहाँ का समय और समरलोक का समय अलग चलता है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उस स्थानांतरण सारणी के पास पहुँच गया। यहाँ आकर शौर्य ने सारणी को आध्यात्मिक पत्थरों से सुसज्जित किया और निकलने की तैयारी की। तभी शेरा अचानक बोल पड़ा, भाई तुम्हें नहीं लगता कि अपन लोग कुछ भूल रहे हैं? ये सुनकर शौर्य ने शेरा की आंखों में देखा और फिर दोनों को मानो कुछ याद आया हो और दोनों की मुस्कान चौड़ी हो गई। शौर्य ने फिर भी नकली भाव चेहरे पर बनाए रखे और अवंतिका से पूछा, देवी अब आगे आप क्या करने वाली है? इस पर अवंतिका ने कुछ सोचा और बोली, मुझे मेरे गुरु ने दिया हुआ दायित्व पूर्ण हो चुका है तो मैं वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहूंगी। हमारा सफ़र यहीं तक था, मुझे अब चलना चाहिए। शौर्य ने ये सुनकर उसका धन्यवाद दिया और अवंतिका तुरंत वहां से चली गई। वो कहाँ गई इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। फिर शौर्य ने वरद को देखा और उसके सर पर हाथ रखकर उसके स्मृति पटल पर सारी शस्त्र कलाएं, युद्ध कलाएं और अन्य साधना मार्ग इंगित कर दिए। शौर्य ने उसके बाद वरद से पूछा, वरद जो ज्ञान मैं तुम्हें जीवन भर दे सकता था वो मैंने तुम्हें एक ही बार में दे दिया है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने इस ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके दानवों के अगले आगमन तक खुद को सिद्ध करो और इस आयाम की रक्षा के लिए तैयार बनो। हमारा गुरु शिष्य का ये सफ़र यही समाप्त होता है। ये सुनकर वरद की आंखों में आंसू आ गए पर उसने खुद को जैसे तैसे रोक लिया और बोला, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, मुझे फिर अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर वरद सारणी के अंदर जाकर खड़ा हो गया और भावुक होकर उसने शौर्य को एक नज़र देखा। फिर रोशनी का एक स्तंभ आसमान में उठ गया और सीधा समरलोक की तरफ निकल गया। शौर्य ने उनके जाने के बाद परिमल को अपने चेतना सागर में भेज दिया और फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए शेरा से बोला, शेरा अब ये लोग तो चले गए हैं, अब हमें हमारे असली काम को शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते ही दोनों की मुस्कान चौड़ी हो गई। तभी सिस्टम की अंदर से आवाज आ गई, तुम दोनों इस ब्रह्मांड के सबसे बेशर्म लोग हो। ये आयाम देवता का चांद है, यानी तुम्हारा अपना निवास। कोई अपने ही घर के सारे खजाने चुराने के बारे में कैसे सोच सकता है? इस पर शौर्य ने बेशर्मी से कहा, हम चुरा नहीं रहे, हम तो बस उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। रक्तबीज ने यहाँ कई हजारों सालों तक कब्जा करके रखा था। उसकी खूनी ऊर्जा से सारे खजाने खराब हो चुके होंगे तो हम उन्हें अपने पास लेकर जांचना चाहते हैं। हमारे ऐसे पवित्र उद्देश्य को चोरी कहकर कलंकित मत करो सिस्टम। शौर्य का जवाब सुनकर सिस्टम अपने बाल नोचने लगी। परिमल जो अब चेतना सागर में स्थित थी उसने शौर्य के अंदर रहने वाले सभी शस्त्र अस्त्र और सिस्टम को देखा और हैरान रह गई। पर उससे भी बड़ी बात थी कि शौर्य उसके पहले मालिक के घर में चोरी करने जा रहा था पर उसे वह बेशर्मी से महान काम कह रहा था।
शौर्य ने अगले कुछ दिन उस चांद पर बिताए और कोने कोने से छुपे खजाने और वस्तुओं को शौर्य ने ढूंढ निकाला। फिर सब कुछ समेटने के बाद शौर्य वहां से निकल पड़ा। इधर स्वर्गलोक में एक ही हाहाकार मचा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति अपने सामने जल उठे 8वें दीपक को देखकर पसीने से भीग चुके थे, क्योंकि 8वां दीपक आयाम देवता के पद का था। उन्होंने जल्दी से इंद्र को सूचना भेजी। कुछ ही देर में वहां सभी 7 मुख्य तत्व देवता और इंद्र प्रकट हो गए। जब उन्होंने सामने जल उठे दीपक को देखा, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हो गए। इंद्र ने अपने साथियों को देखा और तुरंत बोल पड़ा, नया आयाम देवता जाग चुका है। ये क्या हो रहा है? ये असंभव है। तभी गुरु बृहस्पति ने आगे आकर शांति से कहा, देवराज इंद्र, क्या तुम्हें पता है आयाम देवता की विरासत कहाँ थी? ये सुनकर इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस इतना पता है कि उसकी विरासत समरलोक के 8वें चांद पर थी और वहां रक्तबीज का नियंत्रण था, इसीलिए हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया। ये सुनकर गुरु बृहस्पति ने गुस्से से कहा, देवराज इंद्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगला आयाम देवता अगर आ जाता है तो क्या होगा। ये भविष्यवाणी थी जो स्वर्ग के अंत का कारण बनेगी। ये सुनकर सभी उपस्थित देवताओं के चेहरे काले पड़ गए। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इस नए आयाम देवता को ढूंढकर खत्म करने के। क्या स्वर्गीय देवता ढूंढ पाएंगे शौर्य को? क्या है शौर्य का अगला सफर? क्या हो रहा है समरलोक में नीचे?